स्टॉक में ब्रेकडाउन हो रहा है। और ये जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ये टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस वीडियो में हम इसी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है समझेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, मतलब ये जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन है ये बहुत सारा टाइप का होता है। तो अलग अलग टाइप के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसे तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बहुत सारा टाइप का होता है, लेकिन उनमें से जो मेन पैटर्न है जिसमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है वो हम यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम सिर्फ एक बेसिक लेवल का चीज आपको बताएंगे, मतलब उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। जितना भी मैं आपको पैटर्न बताऊंगा उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको समझा दूंगा। फिर हर एक पैटर्न का मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, फिर उसमें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि उस टाइप का पैटर्न अगर बनता है स्टॉक में तो आप उसमें किस तरह ट्रेड कर सकते हो, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ पे टारगेट होना चाहिए, किस तरह का रिस्क मैनेजमेंट आप कर सकते हो, सब कुछ। मतलब पूरा एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा हर एक पैटर्न के ऊपर। लेकिन ये वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है, फिर जो अलग अलग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन है उसका कुछ पैटर्न आपको दिखाऊंगा। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आपको सभी तरह का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन सीखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। कुछ ही टाइप का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आपको सीखना है और उसको प्रैक्टिस करना है। फिर आप जब उसका पीछे का लॉजिक समझ जाओगे तो आप ऐसे ही किसी भी चार्ट में जाओगे और किसी भी पैटर्न को आप खुद ही आइडेंटिफाई करके उसमें ट्रेड कर पाओगे। एक बार आपको लॉजिक समझना है तो उस लॉजिक को समझने के लिए आपको कुछ पैटर्न के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा, फिर उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। तो इसका प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में बताया था। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है ये आपको अगर पता नहीं है तो आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को समझ नहीं पाओगे। तो अगर आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में जानना चाहते हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो किसी भी अगर चार्ट आप देखते हो और उस चार्ट एरिया में कोई स्टॉक अगर कंसोलिडेशन कर रहा है और उस एरिया में स्टॉक अगर एक जगह पे जाके सपोर्ट ले रहा है, जैसे एक स्टॉक इस तरह नीचे आ रहा है फिर एक पॉइंट में आके यहाँ पे सपोर्ट लेके इस तरह ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो एक बार अगर ये सपोर्ट एरिया को तोड़ के ये नीचे आ जाता है तो इसको कहा जाएगा ब्रेकडाउन। इसी तरह से किसी भी चार्ट के ऊपर अगर प्राइस एक जगह पे जाके रेसिस्टेंस लेना शुरू कर देता है, जैसे यहाँ पे जाके इस तरह का रेसिस्टेंस लेना शुरू कर देता है, तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बन रहा है और इसको तोड़ के अगर ये ऊपर चला जाता है तो इसको कहा जाएगा ब्रेकआउट। और ये जो मैंने आपको बताया कि ब्रेकडाउन, इसको इन्वेस्टर और ट्रेडर ब्रेकआउट भी कहता है, मतलब दोनों को ही ब्रेकआउट कहता है। लेकिन जो नीचे की तरफ होता है उसको कहता है डाउन साइड ब्रेकआउट, डाउन साइड ब्रेकआउट, और ऊपर की तरफ अप साइड ब्रेकआउट, और ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन, इस तरह भी कह सकते हो आप। तो आप अगर सुनते हो कि डाउन साइड ब्रेकआउट मतलब ब्रेकडाउन, और आप अगर सुनते हो अप साइड ब्रेकआउट मतलब ब्रेकआउट। और मैंने आपको यहाँ पे जो ड्राइंग करके दिखाया ये थोड़ा बेसिक सा है, लेकिन बहुत सारा टाइप का अलग अलग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। तो चलिए देख लेते हैं अलग अलग टाइप को एक एक करके। तो फर्स्ट आता है फॉल एंड फ्लैग ब्रेक पैटर्न। इसमें कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है। तो आपको दिखाने के लिए मैं ये रियल चार्ट में से उठा के लेके आया हूँ और यहाँ पे आपको समझाऊंगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे एक अप साइड का मूवमेंट हुआ और ये मूवमेंट स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हुआ, फिर यहाँ पे जाके स्टॉक कंसोलिडेशन शुरू कर दिया है। तो ये जो अप साइड का मूवमेंट हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको एक ट्रेंड लाइन से अगर आप ऊपर की तरफ एक पोल जैसा लाइन खींचोगे, फिर जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है इसके ऊपर अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचते हो रेसिस्टेंस का और नीचे एक सपोर्ट का ट्रेंड लाइन खींचते हो तो कुछ एक पोल एंड फ्लैग जैसा पैटर्न आपको दिखाई देता है। तो इसमें किस तरह का ट्रेड करना है, जैसे ये एक बार तोड़ देता है इस रेसिस्टेंट एरिया को तो इसमें बाय सिग्नल बनता है। लेकिन ये अगर ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ जाता है मतलब ब्रेकडाउन हो जाता है तो इसमें नीचे जाने का चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है। तो अगर तोड़ के ऊपर चला जाता है तो चांस है कि एक बार तोड़ दिया तो ये और भी ऊपर चला जाएगा, तो इसमें बाय सिग्नल बनता है। लेकिन नीचे तोड़ के नीचे आ जाता है तो ये जा सकता है नीचे, लेकिन मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ इस तरह का पैटर्न में। और यहाँ पे जो मैं रेसिस्टेंट बनाया और जो यहाँ पे सपोर्ट बनाया ट्रेंड लाइन के साथ, ये दोनों पैरेलल होता है, मतलब दोनों एक समान होता है। और इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है और ये जो फ्लैग मतलब यहाँ पे जो कंसोलिडेशन कर रहा है वो थोड़ा ऑपोजिट झुका रहता है, मतलब ये प्राइमरी ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो ये कंसोलिडेशन का ट्रेंड थोड़ा इसका उल्टा होगा, ऊपर ये थोड़ा नीचे झुका रहता है। तो ये जो फ्लैग और ब्रेक पैटर्न का थोड़ा थोड़ा फीचर से मैं आपको यहाँ पे बता दिया, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा कुछ है जो आपको बताना है। जब मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा।
और ये यही फॉल एंड फ्लैग का एक रिवर्स पैटर्न भी बनता है, जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह का, इसे डाउन ट्रेंड में बनता है। जैसे स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है और एक फॉल जैसा बना दिया है, फिर एक फ्लैग जैसा बना दिया है, तो यह अगर ब्रेक डाउन होकर नीचे चला जाता है तो ज्यादा चांस है कि और भी नीचे जाएगा और यहाँ पे आपको एक सेल सिग्नल बनता है। बाकी लॉजिक सेम है, जैसे अप ट्रेंड के लिए सेम था, ऐसे डाउन ट्रेंड के लिए भी सेम ही है, सिर्फ ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है और ये अप ट्रेंड में बन रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार ये इसको ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन ये फेल हो चुका है, फेल होकर ये फिर से ऊपर चला गया। तो इसको आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हो वो मैं डेडिकेटेड वीडियो में हर एक पॉइंट को आपको बताऊंगा। लेकिन सभी टाइप का जो फेक ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन होता है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कभी भी, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस के साथ साथ ज्यादा जितना प्रैक्टिस करोगे आप काफी हद तक उसको पहचान पाओगे कि ये फेक ब्रेकडाउन। यहाँ पे क्यों ये फेल हुआ, इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्टॉक नीचे आया और जो ब्रेकआउट का कैंडल है उसका जो लो है आप देख सकते हो बहुत नीचे क्लोज से, मतलब जो मार्केट ओपन हुआ फिर सेलर्स कितना नीचे लेके आया, लेकिन क्लोज होने से पहले बायर एक्टिव हो गया और इसको ऊपर लेके चला गया, क्लोज से बहुत ऊपर लेके चला गया। तो मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मार्केट क्लोज होने से पहले बायर ज्यादा एक्टिव हो गया था इसमें, तो आपका यहाँ पे सेल सिग्नल नहीं बनता है, क्योंकि आपको कॉन्फर्मेशन लेना होगा अगले दिन, क्योंकि इसमें बायर एक्टिव हो गया था लास्ट में, तो अगले दिन क्या हुआ, ये ऊपर चला गया, तो आपके यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है। लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि ये जब इसको ब्रेक डाउन किया तो जो क्लोज है वो लो के बराबर है, मतलब लो और क्लोज सेम है, मतलब ये जो कैंडल है इसमें पूरा दिन जो सेलर है उसका प्रेशर था, तो इसमें आपको सेल सिग्नल बन जाता है इसी दिन, इसमें आपको कंफर्मेशन का जरूरत ही नहीं है, इस तरह का बन रहा है। तो इस तरह का छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, या फिर आपको पहले सीखना पड़ेगा फिर आप प्रैक्टिकल करके इस तरह का पॉइंट भी आप इजीली समझ पाओगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट जो पैटर्न है उसकी तरफ। तो जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है पेनेंट ब्रेक पैटर्न। तो ये पैटर्न कुछ इस तरह का दिखता है, ये सेम फ्लैग एंड फॉल जैसा ही है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, ये जो रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट लाइन मैंने खींचा है, इसमें जो फ्लैग एंड फॉल पैटर्न था उसमें रेसिस्टेंट और सपोर्ट इस तरह का एक पैरेलल चैनल बना रहा था, मतलब दोनों जो ट्रेंड लाइन है वो पैरेलल था, लेकिन इसमें दोनों ट्रेंड लाइन एक साथ जाके यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, यही डिफरेंस है इसमें फ्लैग एंड फॉल पैटर्न में। बाकी सब कंसेप्ट सेम ही है, इस तरह ये अप ट्रेंड में जा रहा है फिर थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है तो इसमें ज्यादा कंफर्मेशन है कि और भी ऊपर जाएगा, और नीचे की तरफ आता है तो मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ इस तरह का पैटर्न में। हाँ, अगर ये उल्टा होता है मतलब रिवर्स होता है इस तरह का, तो अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है तो मैं इसमें इंटरेस्टेड रहता हूँ। फिर नेक्स्ट पैटर्न है हमारा काप एंड हैंडल ब्रेक पैटर्न। ये पैटर्न कुछ इस तरह का दिखता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है, फिर एक राउंड जैसा पैटर्न बना के ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे रिट्रेस किया, और ये जो राउंड बनाया इसको इस तरह आप कनेक्ट करोगे और जो रिट्रेस बनाया उसको आप रेसिस्टेंस और सपोर्ट लाइन से कनेक्ट करोगे तो एक काप और हैंडल जैसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये काप और हैंडल जैसा जो पैटर्न है इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न कहता है, मतलब अगर ये नीचे की तरफ से ऊपर के ट्रेंड है तो ये पैटर्न यही बताता है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्रेक डाउन करके नीचे चला जाएगा, लेकिन उसमें मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्ट नहीं रहता हूँ, अगर ये ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो ही मैं इसमें इंटरेस्ट रहता हूँ। तो इसको भी आप किस तरह ट्रेड कर सकते हो, क्या इसमें आपको अलग अलग छोटा छोटा पॉइंट देखना पड़ता है वो मैं डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर शॉर्ट करना है तो इसका जो रिवर्स का हैंडल पैटर्न होता है उसमें मैं करता हूँ, जैसे कुछ इस तरह का, जो प्राइमरी ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, फिर एक काप हैंडल पैटर्न बनाया, अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है तो मैं इसमें सेल का सिग्नल ढूंढता हूँ और इसमें बाय का सिग्नल। लेकिन कभी भी मैं इस तरह का अगर ऊपर चला जाता है तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करता हूँ। हाँ, हो सकता है कि ये इसको ब्रेकआउट करके बहुत ऊपर चला जाए, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। प्राइमरी ट्रेंड डाउन है तो मैं डाउन की तरह ही देखता हूँ, अगर प्राइमरी ट्रेंड अप है तो मैं अप की तरह भी देखता हूँ। तो नेक्स्ट पैटर्न है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेक पैटर्न। तो वो कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट इस तरह का ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक रेसिस्टेंट फेज किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर रेसिस्टेंट फेज किया, नीचे आया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेसिस्टेंट लाइन है वो एक ओरिजेंटल लाइन है और जो सपोर्ट लाइन है वो एक असेंडिंग टेल लाइन जैसा बन रहा है। असेंडिंग का मतलब क्या है? असेंडिंग का मतलब है नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका प्राइस भी आप देख सकते हो नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्राइस यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे आया, यहाँ पे लो बनाया। तो यहाँ पे जो लो बनाया, यहाँ पे जो लो बनाया ये लोअर हाई बनाया, मतलब
प्रीवियस लो से ये हाई, फिर यहाँ पे जो लो बनाया यहाँ पे भी लोअर हाई बनाया, तो लगातार ये लोअर हाई बनाते जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो बायर बाय कर रहा है, फिर जाके सेलर यहाँ पे हावी हो रहा है रेसिस्टेंट एरिया में, फिर सेलर इसको खींच रहा है, लेकिन सेलर में इतना दम नहीं है कि जो इसका प्रीवियस लो है वहां तक लेके जाए, उसके पहले ही बायर एक्टिव हो रहा है और उसको ऊपर लेके जा रहा है, फिर इसी तरह ये पैटर्न बनाता है। तो इस तरह का पैटर्न आपको अगर दिखाई देता है तो ये पैटर्न बहुत ही अच्छा काम करता है, अगर आप इसको ठीक से आइडेंटिफाई कर पाते हो तो, क्योंकि इसमें बायर पहले से ही ज्यादा पावरफुल है सेलर से। और फिर यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट देता है तो इसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो आपको अगर इस तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है और आप इसको ठीक तरह से पहचान पाते हो तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद का ट्रेड हो सकता है, और ये पैटर्न मैं पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। इसी तरह ही सेम डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, इस तरह ऐसे यहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है, फिर ये नीचे आ गया, ऐसे ही देख सकते हो यहाँ पे हाई बनाया, फिर हायर लो, हायर लो, फिर हायर लो और फिर ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है इसमें शॉर्ट करने के लिए। और इसका जो प्राइमरी ट्रेंड होना चाहिए ये डाउन ट्रेंड होना चाहिए, मतलब ये डाउन से आके इस तरह का कंसोलिडेशन हो रहा है तो ही मैं इसमें इंटरेस्ट रहता हूँ। और इसमें भी ये अप ट्रेंड होना चाहिए, फिर यहाँ पे कंटिन्यूशन पे आता है, अगर ये अप ट्रेंड में और ये इस साइड ये ब्रेक डाउन कर देता है तो मैं इतना इंटरेस्ट नहीं रहता हूँ इसमें ट्रेड करने के लिए। अगर ये डेली कैंडल है तो मैं इंट्राडे के लिए मैं ढूंढ सकता हूँ, अगर ये ब्रेक डाउन कर लिया तो अगले दिन इंट्राडे के लिए ढूंढ सकता हूँ, पोजीशन में यहाँ पे नहीं बनाता हूँ। हाँ, ये अप ट्रेंड में है, अगर अप साइड ये ब्रेकआउट कर रहा है तो मैं यहाँ पे पोजीशन बनाता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट जो पैटर्न है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है चैनल ब्रेक पैटर्न। चैनल ब्रेक पैटर्न कुछ इस तरह का होता है, जैसे मार्केट में जो प्राइस एक्शन है वो एक चैनल में ट्रेड करता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। मतलब ये प्राइस एक्शन एक चैनल के अंदर आ गया। तो इस तरह का अगर आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है तो चाहे ये ब्रेकआउट हो रहा है या फिर ब्रेक डाउन हो रहा है, दोनों तरफ ही अच्छा खासा ट्रेड बनता है इसमें, क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन फेज में आ गया, फिर जाके ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इस तरह का पैटर्न बन रहा है तो मैं दोनों साइड ही ट्रेड ढूंढता हूँ, मतलब किसी भी साइड अगर ब्रेक डाउन हो रहा है या ब्रेकआउट हो रहा है तो उस साइड में ट्रेड लेता हूँ। और इस तरह का जो चैनल पैटर्न है इसको कहा जाता है एक्यूमुलेशन चैनल पैटर्न। इसके अलावा भी चैनल पैटर्न और दो टाइप का होता है, जैसे अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, जैसे इस तरह का अप ट्रेंड में है और इस तरह का चैनल बना के ये अप ट्रेंड में जा रहा है, तो ये भी एक चैनल पैटर्न है, लेकिन इसको असेंडिंग चैनल पैटर्न कहा जाएगा, क्योंकि ये ऊपर चल रहा है, मार्केट जो प्राइस है ऊपर जा रहा है, तो ये असेंडिंग चैनल पैटर्न। और इस तरह का पैटर्न अगर बन रहा है तो मैं जो ब्रेकआउट हो रहा है उसमें ज्यादा ध्यान देता हूं, ना कि ब्रेक डाउन में, क्योंकि इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है ये ऊपर की तरफ, तो अगर ब्रेकआउट होता है तो इसमें हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि ब्रेकआउट होकर ये इसका फिर से ये नया मोमेंटम पकड़ लेगा, ऊपर चला जाएगा। अगर ये नीचे आता है तो मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। हाँ, अगर ब्रेक डाउन कर दे तो अगले दिन में उसको इंट्राडे में ट्राई करता हूँ ट्रेंड ढूंढने के लिए। और इसी तरह एक डिसेंडिंग चैनल पैटर्न भी है, जैसे मार्केट का जो प्राइमरी ट्रेंड है इस तरह नीचे की तरफ है और जो प्राइस एक्शन है इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो ये अगर इस तरह का ब्रेकडाउन होता है तो एक अच्छा खासा शॉर्ट सेल का मौका बनता है। लेकिन अगर ये ऊपर जाके चला जाता है तो मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, लेकिन जैसे मैं बताया आपको इंट्राडे में मैं जरूर देखता हूँ इसको। फिर नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक पैटर्न। तो ये पैटर्न कुछ इस तरह का है, जैसे आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे आया, फिर बहुत ज्यादा सेल आ चुका है, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इस तरह करते करते एक नैरो रेंज में चला जा रहा है इसका जो प्राइस एक्शन है। और जो ऊपर की तरफ में रेसिस्टेंस लाइन खींचा हूं और नीचे की तरफ जो सपोर्ट लाइन खींचा हूं, ये दोनों साथ साथ जाके कन्वर्ज हो रहा है। तो इसी तरह का अगर आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है तो आप किसी भी साइड ट्रेड कर सकते हो, नीचे ब्रेक डाउन हो रहा है या ब्रेकआउट हो रहा है। लेकिन अगर इसका प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो ज्यादा मैं प्रीफर करता हूं ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट होता है तो उसमें ट्रेंड करने के लिए। अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो मैं ज्यादा प्रीफर करता हूं ये इस तरह का ब्रेकआउट करता है तो इसमें ट्रेड करने के लिए। अगर मार्केट इस तरह का मतलब चॉपी टाइप का हो जाता है, फिर इस तरह बनता है, मतलब फ्लैट आ रहा है मार्केट, फिर इस तरह बन रहा है, तो मैं दोनों साइड ही ट्रेड ढूंढता हूँ। मतलब कोई भी साइड ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो उस साइड में ट्रेड लेता हूँ। तो इसको आप किस तरह ट्रेड कर सकते हो इस पैटर्न को, या फिर जितना भी मैं पैटर्न आपको दिखाया किस तरह ट्रेड कर सकते हो। कब आपको इसको इग्नोर करना है, मतलब ब्रेकआउट कर दिया फिर भी आपको इग्नोर करना है तो वो किस तरह ढूंढ सकते हो, सब कुछ मैं एक एक करके डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा हर एक पैटर्न का, तो जरूर वो सब वीडियो आप देखना, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा।
और इसके अलावा भी मैं दो एक पैटर्न और ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये पैटर्न आपको बताना है, वो सब पैटर्न में भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आपको हर एक पैटर्न सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही 4-5 पैटर्न आप ठीक से सीख जाओगे और उसको लगातार प्रैक्टिस करोगे तो जो साइकोलॉजी है पैटर्न के पीछे वही आपका दिमाग में फिट हो जाएगा और आप किसी भी तरह का पैटर्न तब आप ढूंढ पाओगे किसी भी चार्ट के ऊपर, और उसके आधार पर आप ट्रेड भी ले पाओगे। लेकिन उस स्टेज में पहुंचने के लिए आपको पहले कुछ पैटर्न को सीखना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को मैं और ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, यहीं पे समाप्त करूंगा। और इस वीडियो का यही मकसद था कि जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है उसको समझाना, फिर जो अलग अलग टाइप का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन है उसमें से कुछ आपको दिखाना, ताकि मैं आगे जब एक एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा वो आपको समझने में इजी हो पाए और आपको सीखने में भी इंटरेस्ट आए। तो ये वीडियो अगर